ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसे बचाने का मतलब है एसआईपी चलाना, म्यूचुअल फंड में डालना, स्टॉक देखना। लेकिन सच ये है, इन सब से पहले एक चीज बनानी होती है जिसके बिना हर इन्वेस्टमेंट एक दिन टूट जाती है। वो है आपका पहला इमरजेंसी फंड, 3 लाख रुपए। ये कोई बड़ी रकम नहीं लगती, लेकिन यही वो दीवार है जो आपको जिंदगी के सबसे महंगे झटकों से बचाती है। और जब तक ये नहीं बनती, बाकी सब बालू पर बनाई इमारत है। राहुल की कहानी सुनिए। 28 साल, प्राइवेट कंपनी में नौकरी, सैलरी ठीक ठाक है, एसआईपी भी चलती है, 5,000 हर महीने। उसे लगता है वो फाइनेंशियली ऑन ट्रैक है। फिर एक दिन उसकी बाइक की बड़ी रिपेयर आ जाती है, 18,000। उसी हफ्ते मम्मी को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, 12,000 और महीने के आखिर में सैलरी आने से पहले 8,000 की और जरूरत। राहुल क्या करता है? एसआईपी तुड़वाता है, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करता है, दोस्त से उधार लेता है, और जो 5,000 वो हर महीने इन्वेस्ट कर रहा था, वो कॉर्पस एक झटके में वापस जीरो पर। यही असली प्रॉब्लम है। इमरजेंसी आती नहीं, टूट कर गिरती है, और बिना बफर के हर फाइनेंशियल प्लान ताश के पत्तों जैसी बिखर जाती है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट से पहले इमरजेंसी फंड हमेशा। अब सवाल आता है, 3 लाख का नंबर कहां से आया? फाइनेंस की दुनिया में एक बेसिक रूल है, आपके 3 से 6 महीने के जरूरी खर्च जितना फंड, किराया, खाना, ईएमआई, बिजली, दवाइयां, ये सब। ज्यादातर मिडिल क्लास परिवारों में ये 25 से 50,000 प्रति महीना होता है, यानी 3 लाख 6 महीने का कवर। ये नंबर इसलिए नहीं कि ये राउंड फिगर है, ये इसलिए है क्योंकि नौकरी जाने पर नई नौकरी ढूंढने में औसतन 2 से 4 महीने लगते हैं। घर में मेडिकल इमरजेंसी आने पर अस्पताल का पहला बिल 48 घंटों में आता है, और जब दोनों एक साथ आ जाएं, तब भी आप पैनिक में कोई गलत फैसला ना करें। 3 लाख मतलब आप 6 महीने तक किसी से उधार नहीं मांगते, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं तुड़वाते, कोई ईएमआई डिफॉल्ट नहीं होती। यही असली सुकून है। ये लग्जरी नहीं है, ये मिनिमम जरूरत है। अब एक गलती जो बहुत लोग करते हैं, वे इमरजेंसी फंड तो बनाते हैं, लेकिन उसे किसी लॉक इन जगह रख देते हैं, और जब इमरजेंसी आती है तब पता चलता है कि पैसे निकालने में 3 से 5 दिन लगेंगे या पेनल्टी लगेगी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इमरजेंसी फंड का मतलब है वो पैसा जो आज रात 11 बजे भी आपके हाथ में आ सके। तो इसे कहां रखें? यह फैसला आपका है, आपकी जरूरत, आपकी सुविधा और आपके हालात के हिसाब से। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें, अवेलेबिलिटी यहां सबसे पहले आती है, रिटर्न बाद में। कहां रखना सही है, यह किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से समझें। राहुल ने यही गलती की। इमरजेंसी आई, लेकिन पैसा उस वक्त काम नहीं आया, इसीलिए उसे एसआईपी तुड़वानी पड़ी। सिर्फ बचाना नहीं है, सही जगह रखना भी है। अब असली सवाल, अगर सैलरी पहले से ही टाइट है तो 3 लाख कहां से आएंगे? पहली बात, ये एक दिन में नहीं बनता, और बनना भी नहीं चाहिए। हर महीने सैलरी आते ही सबसे पहले 3 से 5,000 एक अलग अकाउंट में जाते हैं। समझ रहे हो? खर्चे के लिए समझ नहीं, रहे हो आप? इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, सिर्फ इस एक मकसद के लिए। 5,000 महीना 60 महीनों में 3 लाख। हाँ। और इस बीच अगर कभी बोनस आया, ओवर टाइम आया, कोई गिफ्ट मनी आई, वो पूरी इमरजेंसी फंड में। ये निवेश नहीं है, ये प्रोटेक्शन है। और एक बार जब 3 लाख बन जाए, तब असली वेल्थ बिल्डिंग शुरू होती है, क्योंकि अब आप डर से नहीं, कॉन्फिडेंस से इन्वेस्ट करते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अपने खर्चों, जिम्मेदारियों और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से खुद निर्णय लें, या किसी सर्टिफाइड एडवाइजर से बात करें। दोस्तों, राहुल जैसे लोग हम सबके आसपास हैं। अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी, लेकिन एक छोटी सी इमरजेंसी
पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग धराशायी कर देती है। इमरजेंसी फंड ग्लैमरस नहीं है, लेकिन यही वो चीज है जो रात को नींद देती है। जब नौकरी अचानक जाती है, यही बचाता है। जब घर में बीमारी आती है, यही खड़ा रहता है। जब मार्केट क्रैश होता है, यही पैनिक सेल से रोकता है। 3 लाख का इमरजेंसी फंड, ये आपकी फाइनेंशियल जिंदगी की नींव है। इसके बाद सब कुछ। कमेंट में लिखिए सेफ, ताकि आप खुद से ये वादा करें, पहले सुरक्षा फिर बाकी सब। और ये वीडियो उस दोस्त को भेजिए जो इन्वेस्ट तो करता है, लेकिन एक इमरजेंसी आने पर सब कुछ बिखर जाता है। साइन ऑफ, मिलते हैं अगले वीडियो में।